हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मेरा नाम है निशा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के 50 क्वेश्चन। मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके बिहार पीसीएस में हमेशा आने वाले क्वेश्चन है। चलिए फटाफट देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को। जैसा कि बीपीएससी का एग्जाम 12 फरवरी को, 68 बीपीएससी का एग्जाम 12 फरवरी को, उसका फॉर्म आप लोगों को पता है आ ही चुका है, अब लास्ट चल रहा है। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया हो तो 30 तक, 20 तक ही डेट था, लेकिन अब बढ़ा के 30 तक डेट कर दिया गया। तो अगर जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर ले जल्दी से, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चनों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सबसे सक्रिय रसायन एलिथ्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है रेसेदार कांच का। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है। तो जो कोयला हमारा है वो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो जो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। इससे पहले भी मैंने क्लास में कराया कि कौन किसके अध्ययन को क्या क्या कहते हैं। जैसे मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं, रेशम के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन बीपीएससी अदर एग्जाम में आप लोग देखा होगा कि काफी बार पूछा जाता है। तो जो फूलों का अध्ययन है एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग कारण है। तो जैसे पूछा जाता है ना कि ये रोग किसकी कमी से होता है, तो जो आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है वो ऑक्सीजन के भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, लहसुन की जो अभिलाषणी गंध का कारण। आप लोग देखा अगर लहसुन आप लोगों ने छीला हो या लहसुन तो एक उसमें से गंध निकलती है, तो किस कारण, तो सल्फर यौगिक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों में रेक्टेस रोग का कारण होता है। तो विटामिन डी की कमी से। ठीक है, किसकी कमी से, विटामिन डी। और विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो सूर्य की किरणें विटामिन डी का स्रोत है। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन मिश्रित जीव जो बने होते कवक और शैवाल के। किसके बने होते, कवक और शैवाल। ये दोनों आपस में सहजीवी संबंध भी स्थापित करते हैं, ये भी ध्यान में रखे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होते हैं। जो प्रोटीन के पाचन में टिप्सिन सहायक एंजाइम होते हैं, ये अग्नाशय से निकलते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो जो रेनिन है वो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का नियोग होता है तो प्रोटीन से। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है तो एड्रेनलिन हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहलाता है। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस। देखा होगा कि बहुत सारे आप लोग अगर देखा होगा जो भी मार्केटिंग करते हैं, जाते हैं अगर कोई ऐसा फल लेके आते हैं खरीद के, देख जो लगता है कि पके हुए एकदम घर आते हैं लेकिन कच्चा ही कच्चा टाइप का रहता है, लेकिन ऊपर से एकदम पके रहते हैं। तो किसका कृत्रिम ढंग से पकाने में एस्टेलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फुट एंड माउथ रोग। ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट क्लास में भी कराया था, सॉरी इसके पहले वाले क्लास में भी मैंने कराया था कि फुट एंड माउथ रोग किसकी कारण होता है। तो जो फुट एंड माउथ रोग मवेशी या सुअर के कारण होता है। नेक्स्ट है, भोजन विषमता का कारण होता है तो सेल्यूलोज बिस्लाई। नेक्स्ट है, एथलीट फुट बीमारी होती है। तो ये एथलीट वो फुफुद फंगस। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 2। ये देखिए, मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, 1978 में। पोलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक क्या, चूना, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, कार का मात्रक होता है, जो कार का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है, एक अशुशक्ति बराबर होता है तो 746 वाट का काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक माइक्रोन बराबर होता एक सॉरी एक माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 मिमी। ठीक है, एक पिकोग्राम बराबर तो 10 के पावर -12, ये ऊपर होगा, पावर होगा। ठीक है, -12 ग्राम। नेक्स्ट है, कैस्मोग्राफ का आविष्कारक किया था तो जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, रडार का पूर्ण रूप होता है। तो ये पूछा जाता है कि रडार या सोनार का फुल फॉर्म क्या है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट है, पदार्थों की अम्लता क्षारीयता का आकलन किया था पीएच पैमाने में। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्र के समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन। नेक्स्ट है, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो अग्निशमन में। नेक्स्ट है, हेरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया, तो हेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, समय मापन का। ठीक है, घर्षण स्नेहक का अध्ययन किया जाता है टाइपोलॉजी। गति के नियमों का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। ठीक है, किसने, न्यूटन ने 3 लॉ दिया था। ठीक है, और इनके फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहते थे। ये सारी बातें भी जो मैं बताते जा रही हूँ मुंह से, वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पार्सेक इकाई। तो जो पार्सेक इकाई है दूरी का, एक पार्सेक कितने बराबर होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, एक बैरल बराबर होता है तो 10
डेसिबल के। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूटन के प्रथम गति का नियम कहा जाता है? अभी मैंने बताया न्यूटन के प्रथम गति को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील। नेक्स्ट है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बार में गिरेगी। नेक्स्ट है, निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति कारण क्या है? जो वर्षा की बूंदें जो पृथ्वी गिरती है तो गोल आकृति के गिरती है, तो किस कारण? तो ये पृष्ठ तनाव कारण होती है, काफी बार पूछा जाता है, तो आप इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होता है? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, ठीक है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ग्रेफाइट का जो हमारा पेंसिल है जिसे लिखा जाता है पेंसिल, उसके नोक को ही ग्रेफाइट कहते हैं, वही ग्रेफाइट है। हेलोजनों में सर्वाधिक अविक्रमशील होता है फ्लोम। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है वायुमंडल, ठीक है। अम्ल वर्षा मुख्य गठन SO2 का, ठीक है। शक्कर का किरण में क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो जो जीव इवोल्यूशन हमारा सबसे पहले लैमार्क ने समझाया था, सॉरी। तो ये था हमारा 54 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे पसंद आए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको 1-2 बार देखते चलेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।